सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। ऐवान बाला में तरमीम के हक में 64 वोट आए। पीटीआई के सैफुल्लाह बड़ो ने तरमीम के हक में वोट दिया। जेयूआई के सेनेटर अहमद खान का वोट भी तरमीम के हक में गया। चेयरमैन सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी ली। सेनेट ने 59 आईनी शिकों की मरहलावार मंजूरी दी। वोटिंग नताइज का ऐलान करते हुए चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आईनी तरमीम के खिलाफ कोई वोट नहीं आया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि आईनी अदालत की दीगर अदालतों से लहदगी बड़ी पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। MQM की बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम पर मजीद मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली पर भी मुशावरत दरकार है। 27वीं आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आर्टिकल 243 में शिक 4 के बाद 7 नई तरामीम का इजाफा। आर्मी चीफ के ओहदे का नाम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज होगा। सदर ममलकत एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल के साथ मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का एजाजी ओहदा होगा। तीनों ओहदे सिर्फ कमांड ट्रांसफर करेंगे। रैंक और मराद ताहयात रहेंगी। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ हीरोज तस्वुर होंगे। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। आर्मी चीफ की मुद्दत का तयन कानून के मुताबिक हो चुका है। इसके लिए किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से बहस गैर ज़रूरी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस दिन पार्लियामान ने आर्मी चीफ और नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल की थी, उसी दिन उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल का इजाफा हो गया था। ये गैर ज़रूरी बहस है कि 29 या 27 नवंबर को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होनी है। चीफ ऑफ फोर्सेज के ओहदे की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक किया जाएगा। हालिया दिफाई तकाज़ों को सामने रखते हुए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म किया जाएगा। 1973 से पहले कमांडर इन चीफ ही दिफाई फोर्सेज का सरबराह होता था। आर्टिकल 42 के तहत वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तरमीम मंजूर। 27वीं तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। वफाकी आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के जज के लिए 68 साल उम्र की हद मुकर्रर। आईनी अदालत के फैसले का इतलाक सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का इतलाक वफाकी आईनी अदालत पर नहीं होगा। आईनी बेंचेस में मफाद आमा के तमाम मुकदमात आईनी अदालत में मुंतकिल हो सकेंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अस-खुद नोटिस के इख्तियारात ख़त्म। अब आईनी अदालत अस-खुद नोटिस ले सकेगी। जजेस के तबादले के इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को देने की तरमीम मंजूर। सदर ममलकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफ़र से इनकार पर जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल होगा। मुतालिका जज को अपने इनकार की वजूहात बताना होंगी। जायज़ वजूहात न बता सके तो जज रिटायर तस्वुर होगा। आर्टिकल 248 में तरमीम के तहत सदर मुमलिकत को ताहयात कानूनी इस्तिस्ना मिल गया। तमाम गवर्नर्स को भी दौरान मुद्दत इस्तिस्ना हासिल रहेगा। ओहदे से सुबकदोशी पर सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ओहदे से सुबकदोशी के बाद कोई भी अवामी ओहदा रखने पर इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। वफाकी काबीना में मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। सूबाई काबीना का शेयर 11% से बढ़ाकर 13% कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात दीगर सूबों के साथ होंगे। आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत के पास भेजा जाएगा। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम नाफिजुल अमल होगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने आईनी तरमीम के बिल की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान में नारेबाजी, आईनी तरमीम की वोटिंग का बॉयकॉट। एहतजाज के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से बाहर चले गए। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हम किसी भी इस्तिस्ना के खिलाफ है। सदर जुर्म करे या गवर्नर, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं पा सकता।
तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तरमीम को आइन की रूह के मुनाफी करार दे दिया। मुशावरती इजलास के बाद एलामी में कहा गया, पार्लियामेंट किसी यकतरफ़ा आईनी तरमीम की मजाज नहीं है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम मुल्की तारीख का बदनुमा दाग है। सदर मुमलिकत और बाकी लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। रहनुमा PTI असद कैसर का आईनी तरमीम की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तरमीम में एक भी शिक नहीं जो आवाम के लिए लाई गई हो। समझ नहीं आता पीपल्स पार्टी ने तरमीम की हिमायत क्यों की। भुट्टो के नवासे ने उनके दिए आइन का जनाजा निकाल दिया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का तरमीम के हक में वोट देने पर सैफुल्लाह बुड़ू को पार्टी से निकालने का ऐलान। कहा कि खौफनाक तरमीम आइन को तल्फ करने के मुतरादिफ है। आइनी तरमीम का मामला अदालतों में जाएगा। जुनूबी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना पर फितनल खारिज का हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज गेट से टकराई। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने कॉलेज की बैरूनी सिक्योरिटी सरहद को तोड़ने की कोशिश की। धमाके से कॉलेज के मरकजी दरवाजे और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। कॉलेज में दाखिल होने वाले 3 दहशतगर्दों का मुहासरा कर लिया गया। खारिज अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबिते में थे। दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल है। कैडेट कॉलेज में ज़ेर तालीम बच्चों के वालिदैन का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। थाईलैंड ने ट्रंप की सालिसी में कंबोडिया के साथ तय पाने वाला अमन मुआहदा मुअत्तल कर दिया। थाईलैंड की सरहद पर बारूदी सुरंग फटने से 2 फौजी जख्मी हो गए थे। कंबोडिया की हुकूमत का कहना है कि वो अमन मुआहदे पर कारबंद है। दोनों मुल्कों में जुलाई में होने वाली झड़पों में 40 से ज़्यादा अफराद हलाक और 3 लाख से ज़्यादा शहरी बेघर हुए थे। अमेरिका में 40 रोज़ा हुकूमती शटडाउन खत्म होने के करीब। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के सेनेटर्स के दरमियान मुआहिदा। अमेरिकी सेनेट ने शटडाउन खत्म करने के लिए कानून साजी की इब्तदाई मंजूरी दे दी। हुकूमत को फंड्स देने के लिए ऐवान नुमाइंदगान से बिल मंजूर। बिल के तहत हुकूमत को 30 जनवरी 2026 तक फंड्स दिए जाएंगे। रिपब्लिकन का मुस्तकबिल में हेल्थ केयर सब्सिडी की तौसी पर वोट देने का वादा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हम शटडाउन के खात्मे के करीब पहुंच गए हैं। भारतीय शहर नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब सिलेंडर धमाका। 8 अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हाई सिक्योरिटी जोन लाल किला के करीब गाड़ी में सिलेंडर धमाके से फट गया। धमाके से मेट्रो स्टेशन पर खड़ी दीगर गाड़ियों में आग लग गई। जख्मी 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है। धमाके के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली फौज के जनूबी लबनान पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 3 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज ने बिनते जबल में गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें 1 शख्स जाँ बहक हुआ। नबातिया और तायर के इलाकों पर ड्रोन हमलों में 2 अफराद जान से गए। रूस ने यूक्रेन में मजीद 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया। रूसी वजारत दिफा का कहना है रूसी अफवाज मशरक़ी यूक्रेन में पेशकदमी कर रही हैं। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले तवानाई निज़ाम तबाह कर दिया। म्यांमार फौज ने फ्रॉड पर साइबर पार्क को बम से उड़ा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुश्तबा साइबर पार्क थाईलैंड की सरहद के करीब वाक़या था। ऑनलाइन फ्रॉड और जुए पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी मुकम्मल सफाया कर दिया गया। इकोनॉमिक जोन में तकरीबन 190 इमारतें थीं।